सबका स्वागत है 1111 मानसी डॉट में। सब कैसे हैं आप सब लोग। हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के थॉट। अभी के लिए ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी एनर्जी है और इनकी चाहत क्या रहेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके बारे में भी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक वन साइडेड हमें रीडिंग नहीं करना चाहिए, तो कभी कभी आपका भी पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। तो पहले मैं इस पर्सन के लिए भी निकालूंगी, फिर आपके लिए। कहीं मत जाइएगा, प्लीज़ वीडियो को क्लिक करके देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं इतना मेहनत करती हूँ और आप क्लिक करके नहीं देखते हो, फिर फ़ायदा ही क्या है। मेरा मेहनत का अब मतलब रहता नहीं है कुछ का। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप वीडियोस को देखें, फुली एंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनों में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं नेक्स्ट टाइम उसको करूं, क्योंकि मैं एवरीडे वर्क करना चाहती हूँ, और लेकिन आप लोगों से वो सपोर्ट मिलना चाहिए। ओके, सो हम देखेंगे। और अगर आपको मुझे रीच आउट करना है, तो अगर मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले सकते हैं 8926379155। 555 और नॉन डेस्टिनी को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसमें भी आपको अच्छी वीडियोस मिलता है एंड आपके करियर, आपकी लव लाइफ के बारे में भी आता है, जो आपकी ओवरऑल लाइफ को भी दिखाता है। ओके, एंड 1111 मानसी डॉट वर्ल्ड, गो फॉर दैट ऑल्सो, मेम्बरशिप ज्वाइन करना। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन अभी के लिए क्या है, उनके थॉट्स, और उसके बाद आपके भी देखेंगे। ओके, व्हाट इज पर्सन थिंकिंग। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius। वाह, दिस पर्सन हैविंग वेरी स्टेबल थॉट, मतलब आपके लिए बहुत अच्छी सोच है इनकी, लेकिन ये थे कहाँ अभी तक। द हेरोफेंट, ओ माय गॉड। द 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द किंग ऑफ wands। ओके, मुझे लगता है आप दोनों की एनर्जी थोड़ी अलग अलग है, यानी हो सकता है आपकी दोनों के डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, डिफरेंट एटीट्यूड या डिफरेंट माइंडसेट आप दोनों का हो सकता है। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, एंड ये चाहते हैं आपसे न्यू बिगनिंग करना। इनकी जो अभी की करंट थॉट्स है, ये जहाँ पर भी हैं, जितना भी दूर हैं ये पर्सन, हो सकता है इनके चार्ट में फायर साइन बहुत ज़्यादा हो, एरीज, लियो, साजिटेरियस। ओके, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये भी हो सकता है। हेरोफेंट है यहाँ पर, तो टॉरस की एनर्जी है। ओके, अर्थ साइन है, और पेंटेकल है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कोई एक पर्सन है जो फायर साइन से हो सकता है, कोई अर्थ वाला साइन अर्दी हो सकते हैं। यहाँ पर ये पाइसेस की एनर्जी है, तो ये मेजर अरकाना है, एंड ये मेजर अरकाना है, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना। ओके, गिव मी अ सेकेंड। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एंड विदाउट हेजिटेशन। मुझे यही चीज़ सुनाई दे रहा है कि मुझे अभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू कम। ओके, अगर ये आपसे दूर रहते हैं और आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन था, तो हो सकता है दिस पर्सन कुड वेरी मच इंटरेस्टेड कि ये आपसे मिले। आप दोनों का अगर कम से कम 1 साल का कनेक्शन हो सकता है, 5 साल का है, यहाँ पर डबल 5 की एनर्जी है, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, ठीक है। आप दोनों ऐसे जगह से मिले होंगे, शायद ऑनलाइन। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग शायद आप दोनों के डिस्टेंस का, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। अगर आप पास पास भी रहते थे, तो आपने शायद जॉब के लिए, वर्क के लिए, या तो आप दोनों ने किसी वजह से शिफ्ट किया है, या कुछ ऐसा है कि आप अलग हुए हो, यानी दूसरे कंट्री या सिटी, या इस तरह से कुछ गया, इस तरह से कोई एनर्जी हुआ है। ये आपको अभी कैसे देख रहे हैं, काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी जैसे कि प्रीसियस की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी आप काफ़ी अबंडेंट हुए हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ हुआ है, यू आर लुकिंग सो अमेजिंग, आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, एंड आप बहुत प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ जी रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी मतलब वो चीज़ें नहीं दिख रहा है, वट एवर यू आर वेरी टची विथ द ग्राउंड। जैसे कि आप लग रहे हो कि आप पहले शायद, हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट योर एनर्जी फर्स्ट, बट इनको ऐसा लगता था कि आप इनके साथ अच्छे कंपेटेबल नहीं बनोगे, लेकिन इनको ऐसा अभी लग रहा है कि यू आर फॉर परफेक्ट फॉर देम। आप जैसी एनर्जी ही इनको चाहिए थी। आप वो लकी पर्सन हो जो अबंडेंट हो, जो कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो सकता है आप बहुत अच्छा कमाते हो, इनसे अच्छा कमाते हो आप, ठीक है। आप शायद बहुत अच्छी पैसा कमाते हो, अच्छी स्टडीज़ करते हो, अच्छी वर्क करते हो, तो कुछ ना कुछ आपके बारे में है जो कि बहुत इनको आप लगता है कि यू आर वेरी सक्सेसफुल। ये आपको इसी नज़र में देख रहे हैं। आप कितना सक्सेस हासिल किए हो, ये सिर्फ आप जानते हो। द एस ऑफ wands है,
तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके तरफ इस तरह से अट्रैक्ट है, तो फिज़िकली, तो मेंटली, एंड ऑल्सो कि इनको बहुत ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट है टू कनेक्ट विथ यू। मतलब आपसे बहुत ज़्यादा इनको बातें करना है, काफ़ी सेक्शुअल एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ ड्रिवन टू दैट। ओके, इनको वो सारी बातें याद आ रही है। अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेट कनेक्शन भी रहा है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग दैट वेरी मच। आपके साथ कडल करना, बातें करना, या आपकी सांसें, या आपकी जो भी आप परफ्यूम वगैरह लगाते हो, खुशबू है आपकी, तो ये सारी चीज़ें इनको मिसिंग वाली एनर्जी फील हो रहा है। आई थिंक यू आर कैरिंग ऑलवेज लग्जरियस थिंग। हो सकता है आप हमेशा ब्रांडेड चीज़ें कैरी करते हो, या कुछ ऐसा है कि आप में, या तो आपके ऊपर सब कुछ ब्रांड लगता है, यू आर द ब्रांड। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ कंपेयरिंग, आपकी जो कंपेरिजन है ना, इनको ऐसा लगता है काफ़ी लग्जरियस चीज़ों से ये करता है या करती है। हो सकता है आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छी हो, ऑसम हो, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइक टू सी यू। मुझे सुनाई दे रहा है आपकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं, मुझे वो बहुत सुकून देता है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली यू आर टॉकिंग वेरी माइल्ड, मतलब आपकी हंसी, आपकी बातें बहुत ज़्यादा जैसे रॉयल्टी वाली एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है ये पर्सन उसको मिस कर रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर या रिलीजन से हो सकता है, या हो सकती हैं ये शायद आपके इसी वजह से इन्होंने पहली बार कंसिडर नहीं किया था कि हो सकता है कि दुनिया का बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम झेलना पड़े, इनको हमेशा अपने जायदाद से निकाला जाए, या तो इनको थर्ड पार्टी इन द सेंस इनकी फैमिली हो सकती है, या कम्युनिटी हो सकता है जिसके साथ इनको बहुत बड़ा कोप बिठा के जाना पड़े। यानी हो सकता है कि दूसरे लोग ये बात को एक्सेप्ट ही ना करें कि वाई दिस पर्सन इज़ इन लाइफ, या समथिंग लाइक दैट। तो इनको ना ऐसा लगता था कि आपको चेस करना पड़ सकता है। तो अभी के लिए तो इनको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी ओपन, वेरी इंटरेस्टेड टू कमिंग। मुझे ऐसा आई डोंट नो ये पर्सन के अंदर ये क्या बदलाव आया है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़बरदस्त बदलाव आया है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि पहले आप इनको चेस करते थे, बट अभी टेबल टर्न हो गया है। दिस पर्सन इज चेसिंग यू नाउ। आपको ये चेस करा रहा है, या तो आप इनको करवा रहे हैं चेस। करो चेस, मुझे करो। ठीक है, तो वही वाली बात है। ये काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी जगह में, या तो अपने जो भी एक वर्क करते हैं, या तो वेयर एवर दिस पर्सन इज़ वर्किंग या डूइंग समथिंग, तो ये पर्सन बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। हो सकता है कि ये एक ऐसे इंसान हो कि इनको भी बहुत सारे इनके फ़ैन फॉलोइंग हो, इनके भी ऑप्शन में कमी नहीं हो। ये तो हो सकता है दिस पर्सन को बी मैरिड, और ये आप भी हो, लेकिन तभी भी इनके मन में ये वाली इच्छा है कि दिस पर्सन वांट टू रिकनसाइल, दिस पर्सन वांट टू टॉक, और ये आपके पास आना चाहते हैं, एंड इवन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आके। ओके, देखते हैं ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। द हैंग्ड मैन, मैंने कहा था इनके कोई बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है आपकी एटीट्यूड में, आपकी लुक्स में, या तो इनकी कोई एक ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की ना चेंज हुआ है आपके बारे में, को समथिंग लाइक दैट। ओके, हाँ, द 10 ऑफ कप, दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू मैरी यू। ये भी प्लान कर रहा है, ये कर रही है कि इनके बस में हो तो दिस पर्सन का नाम मैरी हो, क्योंकि हो सकता है 1 से 5 साल का आपका अगर रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बने, इनका शादी हो, आप इनके लाइफ पार्टनर बने। ठीक है, ये हो सकता है कि वाओ माय गॉड, देखिए सन का कार्ड है। ठीक है, मैं बातें तो नहीं बना रही हूँ, बट दिस पर्सन इज़ वांट दैट, कि आपसे शादी करना चाहता है ये पर्सन। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, उससे कम नहीं है। ओके, या ये बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं अपना पैर का कप लेके। ये अब चेस नहीं करेंगे, ये आपको सीधा आके आपके सामने बैठ खड़े रहेंगे, प्रपोज करेंगे बाहें फैला के, शाहरुख खान के स्टाइल में। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या ये आपको कुछ देना चाहेंगे एज अ गिफ्ट, पहले टोकन या कुछ ना कुछ आपको देना चाहेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू कम, चैरियट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऑन द वे है। ठीक है, कमिंग टू अस, और हो सकता है कि इन्होंने मन बना लिया है कि आपसे किसी तरह से रिकनसाइल करना है, बातें करना है और आपके साथ मिलना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है
कि ये पर्सन बस आपका ही एक साइन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इनको थोड़ा स्कोप दो, या आप इनको कहीं से दिख जाओ, या आप इनके बातों पे थोड़ा यकीन कर लो या समथिंग, क्योंकि हो सकता है यू आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऑलरेडी कोई मैरिड पर्सन हो, या तो आप हो सकते हैं ऑलरेडी, तो आप अपनी लाइफ में आगे जा चुके हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, व्हाट दैट रोमांटिक थॉट्स फॉर यू? द जजमेंट। दे आर बी वेरी स्पिरिचुअली मोटिवेटेड फॉर दिस कनेक्शन। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि वेरी लस्टफुली या तो ऐसा एनर्जी है, नो। ये पर्सन इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आए हैं कि उनको एक एक्चुअली बहुत बेहतरीन एहसास हुआ है। वो कहीं ना कहीं इनको बहुत हद तक इनको कहीं ना कहीं एक तरह का प्योर एनर्जी में, मतलब एक डिसीजन मेकिंग के एनर्जी में इनको टैप कराया है। इनको ऐसा लगा है कि ये शायद वो जो पहले का जो भी चीज़ें फॉलो करते थे, पहले की चीज़ों पे ये जाते थे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको सर्व नहीं किया, या तो समहाउ दिस मतलब इस जो भी ये इंडिविजुअल है, तो इनको गलत लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आपका शायद आपने इनको बहुत बार बताया होगा कि यू आर माई ट्विन फ्लेम, या तो आपने कहा होगा कि आप सोलमेट के रिलेशनशिप में हो, तो मुझे लगता नहीं ये पर्सन कभी बिलीव किया होगा, बट इस बार ये सच में बिलीव कर रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई एंजल या कोई स्पिरिट गाइड्स आप दोनों को वॉच कर रहे हैं, आप दोनों को मिला रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर है। इनके रोमांटिक थॉट्स यही है, दिस पर्सन वांट अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू विदाउट जजिंग देम। ठीक है, ये आपको आपकी तरफ से कोई जजमेंट नहीं चाहते हैं। आप इनके अगर फिजिकल अपीयरेंस को लेके जज करते हैं, या तो इनके माइंडसेट को लेके जज करते हैं, इनके करियर को लेके कोई भी चीज़ का जजमेंट यहाँ पर इनको पसंद नहीं है। दिस पर्सन वांट ए वेरी क्लियर चॉइसेस फॉर यू, एंड ये भी चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करो द वे दिस पर्सन लुक्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी पर्सन ये सारे हैं ना, सारे न्यूड है, तो ये आपको उस तरह से देखना चाहते हैं, एंड विदाउट जजिंग। और बॉडी से आपकी बॉडी का कलर हो, बॉडी का कोई मार्क हो, कोई चीज़ हो, आप भी उनको ना करें, ना ये इंसान आपको, ये पर्सन आपको करेंगे। ओके, द रोमांटिक थॉट्स इज वेरी एक्सेप्टिंग, वेरी जैसे कि क्लीन सेट मिला है आपको। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन? द 3 ऑफ पेंटिकल। ये किसी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए, या तो हो सकता है ये सहारा थर्ड मतलब कोई फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है, या तो आपके और इस पर्सन के बीच में, या तो ऑनलाइन से आप बातचीत करते हो, वो भी एक सहारा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके किसी दोस्त से बात करते हैं, या तो हो सकता है आपके प्रोफाइल से, या तो आई डोंट नो, ये अगर कुछ है तो उस तरह से इनकी इंटेंशन बन रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए ये क्या एक्शन लेने वाला है। वाओ, देखो, मुझे लगता है आज की मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ ना, जिनके लिए, उनके पर्सन बहुत जल्दी आपसे रीच आउट करेंगे, और मुझे ज़रूर बताना डियर ये कब आपको रीच आउट करते हैं और कब आपसे मिलते हैं, क्योंकि दिस पर्सन वेरी डिटरमिन्ड टू कम टूवर्ड्स यू। और मुझे ऐसा लगता है कि रिकंसाइल ही करेंगे, और कुछ लोगों के लिए प्रपोज कर सकते हैं फॉर द मैरिज। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेट्स सी आपके लिए क्या है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी मैंने कहा था देखने के लिए। व्हाट्स यू थिंकिंग? द पेज ऑफ सोर्ड्स आपके लिए एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द चैरियट, डेट के बाद द किंग ऑफ पेंटिकल। आई थिंक आप भी चाहते हो, आप बस नज़र बना के रखे हो, चाहे आप इसको स्वीकार करो या ना करो, आप चाहते थे कि आप ये पर्सन एक सक्सेसफुल पर्सन बन के आए आपके लाइफ में, एंड ये पर्सन आपको क्लेम करे, एंड दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट। ओके, सम हाउ ये डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छे खासे ट्रांसफॉर्मेशन से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो, एंड ये पर्सन अभी गुजर के आ रहे हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आई थिंक यू आर वेटिंग ऑन देम। ठीक है, और वही लोग वेट कर रहे हैं जो लोग एक्चुअली चाहते हैं अपने पर्सन के साथ मतलब ज़िंदगी जीना। ठीक है, व्हाट गाइडेंस आपके लिए देखते हैं, आप क्या चाहते हो। गाइडेंस आपके लिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच।
क्योंकि आपके लिए बहुत, वो अपने आप ही चीज़ें अनफोल्ड होगा। आपको बहुत कुछ चीज़ें अपने तरफ से करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें अपनी तरफ से अपनी तरीके से अनफोल्ड होने लगेगा। बस आपको वेट एंड वॉच करना है एंड सब कुछ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ बन के आ रहा है। ओके, लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। बैठ कर से भलाई हो सकता है। बहुत दिनों से आप दोनों के कनेक्शन में किसी की बहुत बुरी नज़र था, बहुत इवल कर्स था, तो इसी चीज़ का लिफ्ट होने के बाद ही ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस किया था या डेफिनेटली देखो थर्ड पार्टी का बहुत प्रभाव रहा है इस कनेक्शन में। कोई 25-24 ईयर्स की हो सकते हैं। आई टोल्ड यू दिस बिफोर। शायद हो सकता है आपने इनको वार्न किया था इस थर्ड पार्टी के बारे में, इस कर्स के बारे में। ये पर्सन ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी इनको रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, किसी की एज 28 हो सकता है। दिस पर्सन वांट टू स्पेंड ए वेरी क्वालिटी टाइम विथ यू। आपके साथ कोजी होना, खाना पीना या कुछ भी, मूवी देखना, बुक पढ़ना, एनीथिंग। ओके, दिस पर्सन इज वांट टू से द आई लव यू। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। अभी तक आपने देखा है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लव यू गाइस। हेलो एवरीवन। सो आपके लिए देखते हैं आपके क्रश के लिए। ठीक है, सो क्रश का हम देखेंगे क्या ये क्रश सोच रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को देखिए अंत तक। ओके, एंड क्लिक करके देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, ओके, शेयर कीजिए अपनों में। थैंक यू। द नाइट ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. ओके, the 3 of cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Tower, wow, Mars की एनर्जी, Aries एनर्जी। ओके, The Lovers, oh my goodness, आप तो इनके अंदर पूरा बिजली को पैदा कर दिए, या तो आपने क्या स्पार्क पैदा कर दिया। ओके, ओहो, तो मजिशियन। ओके, देखो ये शायद हो सकता है ये जो भी क्रश रहे हैं इनके लाइफ में कोई ये हो सकते हैं कि इनके लाइफ में ऑप्शन की कमी ना हो। दिस पर्सन, ये जो भी इंसान है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है, या हो सकते हैं ये जो क्रश हैं आपके, ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकते हैं। इनका जो ऑरा है वो बातों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते होंगे। हो सकता है इनका एक परफेक्ट फिगर हो, परफेक्ट ऑरा हो, परफेक्ट नाइस टक हो, और हो सकता है कि ये ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन का हो, और हो सकता है कि आपको मतलब कम्युनिकेट के थ्रू ये बहुत सारे लोगों का दिल जीत सकते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि इनका नज़र जब आपके ऊपर आया तो इनको ऐसा लगा कि आप वो करंट हो जो इनको इनके ऑरा से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है दिस क्रश इज इनका एक नेचुरल हैबिट हो कि सबके साथ फ्लर्ट करना। ठीक है, सबके साथ बातें करना, लेकिन आपका जो ऑरा है ना वो काफ़ी बिंदास लग रहा है। जैसे कि नाइट ऑफ वंस का, यू आर वेरी गो गेटर पर्सनालिटी। जैसे कि आपको वो चीज़ें चाहिए तो आपको मतलब मिल जाता है, या तो हो सकता है आपकी ऑरा इस मतलब फायरी एनर्जी है। यू आर अट्रैक्टिंग मैनी थिंग्स। इनको ऐसा लगता है कि आपको हासिल करना मतलब हो सकता है कि आपके लाइफ में सिर्फ यही ना रहो। मुझे लगता है आप बहुत ही ब्यूटीफुल या बहुत ही हैंडसम हो सकते हैं। आप अपनी एज में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हो। ऐसा लगता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं आपसे बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, या तो सभी आपका अटेंशन पाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं आपसे। आप हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम भी करते हो जो इक्वली इस क्रश की तरह आप भी एक फेमस पर हो, मतलब अपनी फ्रेंड्स के अराउंड, या आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, आपको बातें करते हैं, आपके मतलब हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग्स हो, या कुछ ना कुछ है ऐसा है।
ठीक है। एंड यू आर ए वेरी अच्छा, आप सिंगिंग करते हो या डांसिंग करते हो या मतलब म्यूज़िक रिदम होते हो सकता है, आप एक्टर एक्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, मॉडल हो सकते हैं, वो जो भी है, मतलब आपकी ऑरा में काफ़ी अट्रैक्टिवनेस दिख रहा है। हो सकता है आप एक ब्लॉगर हो, आप अपनी रील्स बनाते हो, कुछ ना कुछ है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन की कमी नहीं है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट टू अट्रैक्ट एनीवन, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एज का कमी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेम जेंडर का रिलेशनशिप हो। इनको पहले शायद हो सकता है इन्होंने आपको कोई सी बहुत सारे लोगों के बीच में आपको देखा था, लेकिन आप इनके दिल में एक स्पार्क पैदा कर लिए पहले ही नज़र में, ठीक है। और ये जब भी आपको उस दिनों के बाद देखते हैं, एवरी टाइम यू आर लुकिंग समथिंग, आप कुछ नया दिखते हैं, आप और ज़्यादा बोल्ड दिखते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक दिखते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी पर्सनालिटी है ना, इनको डे बाय डे वो अमेजिंग लगता है, चाहे आप मैन हो या वुमेन हो या जो भी हो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि दिस क्रश इज़ थिंकिंग कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी जो हायर पोटेंशियल है, हो सकता है कि आप अभी एक पढ़ाई कर रहे हो, हायर स्टडीज़ कर रहे हो, या तो आप एक इंटर्न कर रहे हो, या तो आप एक जॉब कर रहे हो, तो आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, यू कैन अचीव मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। आप शायद मल्टी टैलेंटेड हो, ठीक है, मल्टी क्रिएटिविटी साइड आपकी बहुत हाइक है। आपको कोई शायद हो सकता है यू आर वर्किंग इन ऑफिशियल्स एंड यू आर डूइंग ऑल्सो कि अदर के आप काम भी करते हो, और हो सकता है कुछ लोग बिजनेस में भी है, या आपका एक मल्टी फैसेट एक कैरेक्टर है जो कि इनको ना बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग, जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी टास्क दिया जाए तो आप फुलफिल इसको करके दिखा दोगे, या समथिंग लाइक दैट। आपकी ब्यूटी भी अमेजिंग हो सकता है, या तो आपका चेहरा हो सकता है बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा देखने में जैसे कि सूटेड बूटेड भी हो तो भी अच्छा लगते हो, नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में भी आप ऑसम हैंडसम लगते हो, तो उस तरह की एनर्जी। ओके, तो दिस क्रश इज़ थिंकिंग कि इनके जो चारों तरफ का जो भी सिचुएशन है, जो वर्ल्ड है ना, आपने उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। हो सकता है इनकी एक आइडियल थॉट हुआ करता था कि ये पर्सन ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा दिखना चाहिए, मेरे लाइफ में जो भी आएगा वैसा होगा, या तो समथिंग लाइक दैट, या तो इनको इतना कोई अट्रैक्शन नहीं था किसी के लिए। अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ हैं या तो कुछ है, तो इनको इतना दिमाग में नहीं चल रहा था। लेकिन मुझे आज लग रहा है ज़्यादा सिंगल के लिए ये रीडिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब हैं तो ये काफ़ी सिंगल को दिखाता है, एक्सेप्ट द क्वीन ऑफ वंस। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है, हो सकता है एक सिंगल हो, एक मैरिड हो, या कुछ ऐसा भी है। लेकिन ये आपको जब देखे ना, इनका पूरी तरह से मतलब लाइफ का जो भी इनके थॉट्स था, वो फिलोसफी था, वो ख़त्म, ठीक है। ये डे बाय डे एक तरह का स्पार्क फील करते हैं जब भी आपको देखते हैं। अगर आप इनके वर्क प्लेस में हो तो ये आपको रोज़ देखते हैं, या तो आपको रोज़ उस कॉर्नर से देखते रहते हैं, और इनको ना हर वक्त कुछ अचानक एक कुछ रियलाइज़ होता है, क्या आपने कुछ चेंज किया है अपने फेस पे, अपने ड्रेसअप सेंस में, या तो आपने कोई नया गैजेट ख़रीदा है, कोई नॉलेज के बारे में आपने बताया है, कोई नया प्रेजेंटेशन दिया है, आई डोंट नो, मतलब जो भी आप काम करते हो, और समथिंग यू आर डूइंग द अदर वर्क, तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, नया मतलब जगह पे जाते हो, या तो एक्सप्लोर करते हो, तो समथिंग यू आर डूइंग समथिंग एवरी टाइम इज़ अ न्यू थिंग। ओके, इनको ये बातें ना बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ये देखते रहते हैं आपको। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड से देखते हैं और क्या आता है। एट ऑफ वंस, ये बहुत फायरी है ना जी, ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इनका ये सबसे बड़ा पहला इच्छा है, ठीक है। ये कितना दूर रहते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है कि द मैजिशियन है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको मतलब पर्टिकुलरली मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, और इन्होंने आपके बारे में किसी से पूछा है, आपके शायद आपकी अगर फ्रेंड सर्कल को जानते हैं, या तो आपकी जगह में किसी को जानते हैं, दिस पर्सन कुड आस्क एवरीवन, या द नाइट ऑफ कप्स। ये बहुत जल्दी शायद हो सकता है कि आपकी तरफ कोई फूल लेके आए, या तो आप
मतलब कुछ ऐसा है कि आपके साथ ये डेट में जाना चाहता है, ये पर्सन ये जाना चाहती हैं, और ये बहुत फास्ट है। मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा दिन अटकेंगे नहीं, ठीक है। ये जो भी क्रश हैं ये ज़्यादा दिन अटकेंगे नहीं। अगर अटकने वाले क्रश हैं तो फिर अलग रीडिंग हो जाएगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना, और ये इनको मतलब मैटर नहीं करता है आप कितना दूर रहते हो, कहाँ रहते हो, क्योंकि इनको आपको जैसे कि ये चाहते हैं कि आपकी तरफ ये आएँ और आप इनके बातों पे एग्री हो जाओ, और हो सके तो ये आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं या चाहती हैं। द एम्परर, वाओ यहाँ पर नाइट एंड एम्परर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इट कुड बी एज गैप भी हो सकता है। 6 ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना, ये आज की रीडिंग में बहुत अलग है। दोनों का मतलब इंटरेस्ट सेम मुझे दिख रहा है। सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों का। देखो यहाँ पर जो एम्परर है ना, ये इनको एक सटीक रियलाइजेशन हुआ है। हो सकता है ये 40 प्लस हो चुका है ये इंसान, या 50 के हो चुका है, इनकी मैरिज नहीं हुआ है। हो सकता है थोड़ा लेटर एज हो गया है, लेकिन दिस कुड बी ए वेरी गुड, मतलब वेरी हायर एक बिजनेस मैन एट अ वुमेन हो सकते हैं, या तो ये सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, या कुछ हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ डेट करें, या आपको आपके साथ प्लान करें फॉर द फ्यूचर, या ये आपके साथ सीन होना चाहती हैं, यानी दिखना चाहती हैं, ठीक है, इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये बात यहाँ पर दिख रहा है। दिस क्रश इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू शोइंग वर्ल्ड, ओके। आपके हाथ पकड़ के चलना, दुनिया को दिखाना, डेट पे जाना, या तो नज़र में आना हो सकता है। इनको बहुत इच्छा है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपके साथ, ठीक है, पार्टी करना इनको मतलब ये आपके फ्रेंड या आपके साथ बहुत जल्दी जुड़ सकता है ये इंसान, ये क्रश जो भी है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 2 ग्रुप भी हो सकते हैं। कुछ भी एक पर्सन है जो आपके इक्वल एज में हो सकते हैं, और एक इंसान है जो आपसे सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। यहाँ पर 2 क्रश की भी एनर्जी है। उनके रोमांटिक थॉट्स क्या है आपके लिए? द हर्मिट, अभी तक मिले ही नहीं, ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि अभी तक आप एक दूसरे के सामना ही नहीं किए हैं। ये अंधेरे में बैठ के बस आपके सपने ही देख रहे हैं, अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। क्यों, मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, क्यों इतना सोच रहा हूँ इसके बारे में, क्यों इतना सोच रही हूँ उसके बारे में। शायद एक ही तरफा हो सकता है, वन साइडेड हो सकता है। नहीं, वन साइडेड नहीं है, मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं तुम्हें या 4 ऑफ कप्स, इनको लगता है इनका कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहा है फॉर द लव एंड फॉर द लाइफ, तो इसीलिए भी इनको थोड़ा सा हेजिटेशन है। बट दिस क्रश इज़ वेरी डिटरमिन्ड टू कम, ठीक है। आप इनके लिए एक रेनबो की तरह हो, ठीक है। ये मैं आपको एक बात और भी कहूँगी, हो सकता है आपके वर्क प्लेस से ये पर्सन जुड़ा हुआ हो, या तो कहीं से ये आपके साथ एक अच्छी खासी पार्टनर या फ्रेंडशिप भी कर सकता है ये इंसान। इनका ये एटीट्यूड है, इच्छा है। एक्शन भी देख लेते हैं। स्लो है, काफ़ी स्लो है, लेकिन श्योरली ये लेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ये कार्ड पे दिख रहा है, बट ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये जो भी पर्सन है ना, ये टेकिंग टारोज कार्ड मतलब रीडिंग लेते हैं आपके ऊपर, या तो हो सकता है कि ये किसी से पूछते हैं, सलाह लेते हैं, ठीक है। अगर ये सेकेंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो आपका नाम भी सजेस्ट करके देखते हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए मैंने आपके लिए कार्ड्स निकालना था। व्हाट योर एनर्जी, आपके लिए देखते हैं कि आपका क्या है, व्हाट यू वांट। द टेम्परेंस, ओके, सैजिटेरियस एनर्जी, द टावर, दोनों मेजर अरकाना है, तीनों मेजर अरकाना है, ओके। द हर्मिट, द 5 ऑफ कप, द 8 ऑफ पेंटिकल। आप चाहते तो हो, ठीक है, आप चाहते हो, लेकिन आपको लगता है ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए शायद लॉन्ग डिस्टेंस है या पहुंच से बाहर है, यानी आपको लगता है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, या तो आपकी लाइफ में दूसरे बंदे से हैं, या कुछ ऐसा है कि आप अपनी पीसफुल लाइफ को छोड़ के आपको एक टावर मोमेंट क्रिएट करना पड़ सकता है। और ये भी आपको डर है, आप पूरी तरह से दुनिया से कटे मतलब रह सकते हो, या कुछ ऐसा है। आई डोंट नो, ये किसी के लिए टैबू कनेक्शन भी हो सकता है, किसी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग कनेक्शन हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब
मतलब अनसर्टेनिटी हो सकता है। दैट अनसर्टेनिटी मतलब आप देख पा रहे हो कि मैं अगर इस चीज़ में कूदूँगा या कूदूँगी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ इस तरह से मुझे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। ये बात तो है ही, ठीक है। आपको शायद एक बड़े मेजर सोल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़े, आपको एक सोल सीकिंग करना पड़े, ये आपकी है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट थ्योरी ऑफ योर, बट हाँ, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो एंड ये आपको इसी वजह से आपको डर है, बट आप चाहते हो कि ये कनेक्शन आपके लिए बने, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आप इस पे वर्क भी करना चाहते हो, आप इस पे आगे भी बढ़ना चाहते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। हाँ, आपको फ्लेक्सिबल बनना है, सोच समझ के प्लान करना है और प्लान के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आपको अभी के लिए आपको राइट मोमेंटम नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि आपको अभी चले जाना चाहिए, बट आपका पैशन, आपका डिज़ायर इनके तरफ आपको खींच रहा है। मतलब आप ना चाहते हुए भी आप खींचते आ रहे हो। आपकी स्टेबिलिटी आपके हाथ में है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो मैं आपको कहूँगी, बारिश जिधर आप छाता उधर, तो वही वाली बात है। ठीक है, ये एक फ़न वाली बात थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप हमेशा सलाह लेके ही काम करें, ठीक है, सोच समझ के करें। देखते हैं आपके लिए ओवरऑल ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। ओके, ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। ध्यान, राधा, वाओ, ये कंप्लीट लव, डिवाइन लव है आपके साथ। राधा जी का है, राधे राधे ज़रूर लिखना कमेंट्स में। तो राधे जी हैं तो ये डेफिनेटली यू आर वेरी डिवोटेड टू दिस पर्सन। आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है वेरी प्योर, वेरी ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कुछ लोगों का कनेक्शन है। ओके, तो ये आपको सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगा। आपका शायद हो सकता है आपका स्पिरिट या तो इस आपका ऐसा ही नहीं मिले हो। अगर आपको ये क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यस है, ये राधा कृष्ण का ही कोई स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन इनका अंश है, ठीक है। इस कनेक्शन में इनका कोई एक अंश रहा है जिसको आपको सॉल्व करना है, कुछ ऐसा है। मणिपुरा, आपको एक रिसीविंग, देखो हमेशा देने की जिम्मेदारी नहीं होती है, आपको रिसीव भी करना है। अगर इक्वल नहीं रहता ये कनेक्शन तो आपका चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे। कोशिश करो कि आपको रिसीव भी करना है, अगर कनेक्शन में सिर्फ आपको देना नहीं है, ठीक है। गॉडेस लक्ष्मी, वाओ, मुझे लगता है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको सुपर अबंडेंट भी बनाएगा, क्योंकि ये आपको मोटिवेट कर रहा है उसी चीज़ के लिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या है चांस। हाँ, देयर इज अ कैट, बहुत स्लीपिंग कैट, ठीक है। हो सकता है कोई कोजी होना चाहते हैं। एंड देयर इज अ सी हॉर्स, लव है डेफिनेटली। दिस इज ए मरमेड, बट ये दिखाई नहीं दे रहा है इनका फेस, तो हो सकता है कुछ अभी भी हिडन हो चीज़ें। द एलिफेंट, दिस इज रेस्पेक्टिंग, हो सकता है किसी को बहुत बड़ा अबंडेंस, और आपको एक अच्छी खासी आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर एंड द स्टार है, तो आपका एक विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है। तो क्लेम शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ वीडियोस को देखिए क्लिक करके एंड सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते। ओके, एंड कांटेक्ट करने के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। थैंक यू, लव यू।